अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपकी पेरेंटिंग के बारे में सोच ही बदल दे। इस किताब का नाम है अनकंडीशनल पेरेंटिंग और इसे लिखा है मारूफ मुसन्निफ और माहिर तालीम एल्फी कोहेन ने। हम में से अक्सर ने बचपन में ये जुमले सुने होंगे, अगर तुमने अच्छे नंबर लिए तो तुम्हें तोहफा मिलेगा, अगर तुमने बात ना मानी तो सजा मिलेगी, गुड बॉय, बुरी बात की है जाकर कमरे में बैठो। हमें ये सब आम लगता है और हम में से ज्यादातर वालिदैन भी यही तरीके अपनाते हैं, इनाम और सजा। लेकिन एल्फी कोहेन एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि मोहब्बत कमाना पड़ती है? ये किताब हमें चैलेंज करती है कि हम सोचें, क्या इनाम और सजा वाकई बच्चों की तरबियत करते हैं? क्या गुड जॉब कहना भी नुकसानदेह हो सकता है? क्या हम बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं या उन्हें समझ रहे हैं? एल्फी कोहिन कहते हैं कि ज्यादातर वालिदैन मशरूत मोहब्बत यानी कंडीशनल पेरेंटिंग करते हैं, यानी बच्चे की कद्र उसके रवैये से जुड़ी होती है। जब बच्चा अच्छा रवैया दिखाए, मोहब्बत, तारीफ। जब बच्चा गलती करे, नाराजगी, सजा, दूरी। बच्चा ये सीखता है मुझे अच्छा बनना है ताकि मुझे मोहब्बत मिले, लेकिन उसके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, अगर मैं गलती करूंगा तो क्या मेरे वालिदैन मुझे कम चाहेंगे? ये किताब हमें सिखाती है कि असल मकसद फर्मा बरदार बच्चे नहीं, बल्कि जिम्मेदार, खुद मुख्तार और हमदर्द इंसान पैदा करना है। आज हम इस किताब के अहम नुकात पर बात करेंगे। मशरूत और गैर मशरूत वालिदैन में फ़र्क, इनाम और सज़ा क्यों नुकसानदेह हो सकते हैं, बच्चों के रवैये के पीछे असल वजह क्या होती है, अमली तौर पर इस तरीके को कैसे अपनाया जाए। चलें शुरू करते हैं। किताब के बुनियादी निकात। नंबर 1, मशरूत, कंडीशनल और गैर मशरूत, अनकंडीशनल वालिदैन में फ़र्क। मशरूत वालिदैन का तरीका वो है जिसमें मोहब्बत, तवज्जो और कबूलियत बच्चे के रवैये से जुड़ी होती है। यानी अगर बच्चा वालिदैन की तवक्कुआत के मुताबिक बर्ताव करे तो उसे तारीफ, प्यार और सहूलतें मिलती हैं, और अगर वो गलती करे या नाफरमानी करे तो उसे नाराज़गी, डांट या सज़ा का सामना करना पड़ता है। इस अंदाज में वालिदैन का असल मकसद अक्सर बच्चे को काबू में रखना और फौरी तौर पर इताअत हासिल करना होता है। मशरूत वालिदैन आम तौर पर ये समझते हैं कि बच्चे को सही रास्ते पर रखने के लिए इनाम और सज़ा ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर, अगर तुमने होमवर्क किया तो तुम्हें मोबाइल मिलेगा, या अगर तुमने बदतमीज़ी की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बज़ाहिर ये जुमले तरबियत का हिस्सा लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक पैगाम पोशीदा होता है। बच्चा ये सीखता है कि मोहब्बत और कबूलियत मुस्तकिल नहीं है, बल्कि उन्हें हासिल करने के लिए उसे मखसूस रवैया इख्तियार करना होगा। इसका असर बच्चे की शख्सियत पर गहरा पड़ता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ये मान लेता है कि उसकी कद्र उसके कामों से जुड़ी है, उसकी ज़ात से नहीं। वो गलती से ज़्यादा इस बात से डरने लगता है कि कहीं वालिदैन नाराज़ ना हो जाएं। ऐसे बच्चे अक्सर या तो हद से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं या फिर बगावत पर उतर आते हैं। दोनों सूरतों में अंदरूनी एतमाद मुतासिर होता है। वो ये नहीं सीख पाते कि सही काम क्यों ज़रूरी है, बल्कि वो सिर्फ ये सीखते हैं कि किस तरह डांट या सज़ा से बचना है। इसके बरक्स, गैर मशरूत वालिदैन का तरीका मोहब्बत को बच्चे के रवैये से अलग रखता है। इसमें वालिदैन वाज़ेह करते हैं कि बच्चे की गलती काबिले इस्लाह हो सकती है, लेकिन बच्चा खुद काबिले मोहब्बत है। यहाँ रिश्ता किसी शर्त पर कायम नहीं होता। अगर बच्चा गलती करता है तो वालिदैन नाराज़ हो सकते हैं या मायूस भी हो सकते हैं, लेकिन वो मोहब्बत वापस नहीं लेते। वो मसले को रवैये तक महदूद रखते हैं, बच्चे की ज़ात तक नहीं ले जाते। गैर मशरूत वालिदैन का मकसद बच्चे को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसे समझना होता है। वो खुद से ये सवाल करते हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसा क्यों किया? क्या वो थका हुआ था? क्या उसे मदद की ज़रूरत है? क्या वो किसी जज्बाती परेशानी से गुजर रहा है? इस तरीके में वालिदैन बच्चे के साथ मिलकर मसला हल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा तो वो पूछ सकते हैं कि क्या काम मुश्किल लग रहा है, या क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है। इस तरह बच्चा खुद को महफूज महसूस करता है और खुलकर बात कर पाता है। गैर मशरूत वालिदैन ये पैगाम देते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, चाहे तुम गलती करो, हम इस मसले को मिलकर हल करेंगे। इस पैगाम का असर ये होता है कि बच्चे के अंदर एतमाद पैदा होता है। वो जानता है कि उसका रिश्ता महफूज है, इसलिए वो सच बोलने और अपनी कमजोरी मानने से नहीं डरता।
आहिस्ता आहिस्ता वो अंदरूनी तौर पर जिम्मेदारी लेना सीखता है, क्योंकि वो खौफ से नहीं बल्कि समझ से काम कर रहा होता है। मशरूत वालिदैन फौरी इताअत हासिल कर सकते हैं, लेकिन गैर मशरूत वालिदैन तवील मुद्दती किरदार साजी पर तवज्जो देते हैं। पहला तरीका बाहर से कंट्रोल पैदा करता है, दूसरा अंदर से शऊर और खुद नज़्म ज़ब्त पैदा करता है। असल फ़र्क यही है कि एक में मोहब्बत को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे में मोहब्बत को बुनियाद बनाया जाता है। 2. इनाम और सज़ा क्या वाकई काम करते हैं? अल्फी कोहन की किताब का सबसे अहम और मुतनाज़े नुक्ता यही है कि इनाम और सज़ा बज़ाहिर एक दूसरे के मुखालिफ नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों का मकसद एक ही होता है, और वो है बच्चे को कंट्रोल करना। एक तरीका नरम लगता है और दूसरा सख्त, लेकिन दोनों में ताकत का तवाज़ुन वालिदैन के हाथ में होता है और बच्चा एक रद्द अमल देने वाला किरदार बन जाता है। हम आम तौर पर ये समझते हैं कि इनाम देना एक मस्बत तरीका है। हमें लगता है कि अगर हम बच्चे को सितारे, तोहफे, पैसे या तारीफ देंगे तो वो ज्यादा मेहनत करेगा और अच्छा रवैया अपनाएगा। बज़ाहिर ये तरीका फौरी तौर पर मुअस्सर भी लगता है। बच्चा काम करता है, होमवर्क मुकम्मल करता है या कमरा साफ कर देता है। लेकिन अल्फी कोहन कहते हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा ये सब क्यों कर रहा है। अगर बच्चा सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि उसे इनाम मिलेगा, तो उसकी तवज्जो काम की अहमियत पर नहीं बल्कि इनाम पर है। इस सूरत में वो ये नहीं सोच रहा कि होमवर्क उसकी सीखने के लिए ज़रूरी है, बल्कि वो सोच रहा है कि मुझे क्या मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी अंदरूनी दिलचस्पी कम होने लगती है। उसे काम से लुत्फ नहीं आता, बल्कि वो उसे एक जरिया समझने लगता है किसी फ़ायदे के हुसूल का। तहकीक ये जाहिर करती है कि जब किसी ऐसे काम पर जो बच्चा पहले से पसंद करता हो, बार बार बैरूनी इनाम दिया जाए, तो उसकी फितरी दिलचस्पी कम हो सकती है। उसे अंदर से खुशी मिलने के बजाय वो बैरूनी तारीफ या तोहफे का मुंतज़िर रहने लगता है। अगर इनाम बंद कर दिया जाए तो अक्सर वो काम भी बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इनाम ने वक्ती तौर पर रवैया तो बदला, लेकिन अंदरूनी मुहर्रिक पैदा नहीं किया। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा ड्राइंग शौक से करता है, घंटों बैठकर रंग भरता है और तख्लीकी अंदाज में तस्वीरें बनाता है, और आप हर दफ़ा उसे पैसे या तोहफा देना शुरू कर दें, तो कुछ अरसे बाद वो पूछना शुरू कर सकता है कि अगर मैं ड्राइंग बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा। अब ड्राइंग उसके लिए खुशी का जरिया नहीं रही, बल्कि एक सौदा बन गई है। अगर इनाम ना हो तो शायद वो दिलचस्पी भी कम हो जाए। अल्फी कोहन ये भी कहते हैं कि ज्यादा तारीफ, खास तौर पर उस अंदाज में जो कंट्रोल के लिए हो, वो भी एक तरह का इनाम है। जब हम हर छोटी बात पर कहते हैं कि बहुत अच्छे, शाबाश, तुम सबसे बेहतरीन हो, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता दूसरों की मंजूरी पर इन्हिसार करने लगता है। वो ये देखने लगता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। उसकी तवज्जो अपने सीखने और तरक्की से हटकर दूसरों को खुश करने पर मरकूज हो जाती है। इस तरह इनाम वक्ती तौर पर काम कर सकता है, लेकिन तवील मुद्दत में वो बच्चे की खुद मुख्तारी, जिम्मेदारी और अंदरूनी मुहर्रिक को कमज़ोर कर सकता है। अल्फी कोहन का मौक़िफ़ ये है कि असल तरबियत वो है जिसमें बच्चा सही काम इसलिए करे कि वो उसे दुरुस्त समझता है, ना कि इसलिए कि उसे कुछ मिलेगा या कुछ छिन जाएगा। 3. असल सवाल, हम क्या चाहते हैं? एल्फी कोहन कहते हैं कि वालदैन के तौर पर हमें वक्तन फ़वक्तन रुक कर खुद से एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहिए। जब हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा होता, जिद कर रहा होता है या कोई गलती कर बैठता है, तो उस लम्हे हम असल में क्या चाहते हैं? क्या हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो फौरन खामोश हो जाए, हमारी बात मान ले और मसला ख़त्म हो जाए? या हम चाहते हैं कि वो ऐसा इंसान बने जो खुद सोच सके, सही और गलत में फ़र्क कर सके और दूसरों का ख्याल रख सके? ये फ़र्क बहुत गहरा है। अगर हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बच्चा हमारी बात मान ले, तो फिर इनाम और सज़ा वाकई काम करते हैं। आप डांट दें, सज़ा दे दें या कोई चीज़ रोक दें, बच्चा वक्ती तौर पर रुक जाएगा। आप इनाम का लालच दे दें, वो काम कर देगा। घर में वक्ती सुकून आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसने कुछ सीखा भी है या सिर्फ रद्द अमल दिया है? अब जरा दूसरी तस्वीर देखें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर एक हमदर्द इंसान बने, जो दूसरों के एहसासात समझे, जो ईमानदारी से काम करे, जो उस वक्त भी सही रास्ता इख्तियार करे जब कोई देख न रहा हो, तो फिर सिर्फ कंट्रोल काफ़ी नहीं होगा। ऐसी खसूसियात अंदर से पैदा होती हैं। इन्हें डर या लालच से पैदा नहीं किया जा सकता। मसलन हम चाहते हैं कि बच्चा सच बोले। अगर वो सच इसलिए बोल रहा है कि उसे डांट से बचना है, तो वो मौका मिलने पर झूठ भी बोल सकता है। लेकिन अगर वो सच इसलिए बोलता है कि वो ईमानदारी को अहम समझता है, तो ये उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है।
इसी तरह अगर वो सिर्फ सजा के खौफ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो जैसे ही निगरानी कम होगी, रवैया बदल सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर हमदर्दी है, तो वो दिल से दूसरों का ख्याल रखेगा। एल्फी कोहन हमें दावत देते हैं कि हम लंबे अरसे का सोचें। खुद से पूछें कि मैं अपने बच्चे को 20 साल बाद कैसा देखना चाहता हूँ। क्या मैं चाहता हूँ कि वो हर वक्त किसी इख्तियार रखने वाले शख्स की हिदायत का इंतजार करे, या मैं चाहता हूँ कि वो खुद फैसला करने वाला, जिम्मेदार और बाइखलाक इंसान हो। अगर हमारा हदफ हमदर्दी है, तो हमें बच्चों के जज्बात सुनने होंगे। अगर हमारा हदफ खुद नज़्मो ज़ब्त है, तो हमें उन्हें फैसलों में शामिल करना होगा ताकि वो जिम्मेदारी महसूस करें। अगर हमारा मकसद इखलाकी सोच है, तो हमें सिर्फ ये नहीं कहना होगा कि ये गलत है, बल्कि ये भी समझाना होगा कि क्यों गलत है और इसका दूसरों पर क्या असर पड़ता है। दोस्ताना अंदाज में बात करें तो बात बहुत सादा है। फौरी खामोशी हासिल करना आसान है, लेकिन मजबूत किरदार बनाना वक्त लेता है। कंट्रोल तेज नतीजा देता है, लेकिन समझबूझ पायदार नतीजा देती है। इसलिए हर मुश्किल लम्हे में खुद से एक छोटा सा सवाल पूछ लें, मैं अभी अपने बच्चे को काबू करना चाहता हूं या उसे जिंदगी के लिए तैयार करना चाहता हूं। यही सवाल हमारी पूरी तरबियत का रुख बदल सकता है। 4. बच्चे का रवैया मसला नहीं, पैगाम है। जब बच्चा जिद करता है, चीखता है, झूठ बोलता है या गुस्से में चीजें फेंक देता है, तो हमारा पहला रद्द-ए-अमल अक्सर ये होता है कि ये बदतमीजी है या तरबियत की कमी है। हम फौरी तौर पर रवैये को देखते हैं और फैसला सुना देते हैं। लेकिन एल्फी कोहिन के मुताबिक हर रवैया दरअसल एक पैगाम होता है। बच्चा अपने अमल के जरिए हमें कुछ बता रहा होता है। छोटे बच्चों के पास अपने जज्बात बयान करने के मुकम्मल अल्फाज नहीं होते। अगर वो थके हुए हों, नज़रअंदाज हो रहे हों, दबाव में हों या अंदरूनी उलझन का शिकार हों, तो वो उसे चीख कर, जिद करके या नाराज होकर जाहिर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, बल्कि वो ये कह रहे होते हैं कि वो इस वक्त अपने जज्बात संभाल नहीं पा रहे। मसलन अगर बच्चा बार बार गुस्सा करता है, तो मुमकिन है वो किसी दबाव में हो। अगर वो झूठ बोलता है, तो शायद उसे सख्त रद्द-ए-अमल का डर हो। अगर वो जिद करता है, तो हो सकता है उसे हर बात में कंट्रोल किया जा रहा हो। असल मसला रवैया नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद ज़रूरत या एहसास है। जब हम सिर्फ डांट या सज़ा देते हैं, तो वक्ती खामोशी तो आ सकती है, लेकिन अंदर की उलझन बाकी रहती है। बच्चा जज्बात को समझने के बजाय उन्हें दबाना सीखता है। लेकिन अगर हम रुक कर नरमी से पूछें कि क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो, तो बच्चा खुद को महफूज महसूस करता है और बात करना सीखता है। ये सोच वालिदैन के लिए भी सुकून का बायस है, क्योंकि हर मुश्किल रवैया नाकामी नहीं, बल्कि समझने का मौका है। जब हम वजह तक पहुंचते हैं, तो ना सिर्फ मसला बेहतर हल होता है, बल्कि रिश्ता भी मजबूत होता है। असल तरबियत यही है कि बच्चा अपने जज्बात पहचाने, उन्हें बयान करे और आहिस्ता आहिस्ता खुद संभालना सीखे। 5 बुनियादी उसूल। एल्फी कोहन के मुताबिक गैर मशरूत वालिदैन बनने के लिए कुछ बुनियादी उसूलों को समझना और अपनाना जरूरी है। पहला उसूल ये है कि अपने तवील मुद्दती मकासद पर गौर करें। खुद से ये सवाल करें कि आप अपने बच्चे को 20 साल बाद कैसा इंसान देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो सिर्फ हुक्म मानने वाला हो, या ऐसा शख्स हो जो खुद सोच सके, सही फैसले कर सके और दूसरों के लिए हमदर्दी रखता हो। जब हम लंबे अरसे का सोचते हैं, तो हमारा रवैया भी बदलने लगता है। हम फौरी इताअत के बजाय किरदार साजी पर तवज्जो देते हैं। दूसरा उसूल गैर मशरूत मोहब्बत फराहम करना है। इसका मतलब यह है कि बच्चे की गलती और बच्चे की ज़ात को अलग रखा जाए। अगर वो गलती करे, तो हम उसके अमल पर बात करें, लेकिन उसे ये एहसास न दिलाएं कि हमारी मोहब्बत कम हो गई है। जब बच्चा ये जान लेता है कि उसका रिश्ता महफूज है, तो वो सच बोलने, अपनी कमजोरी मानने और बेहतर बनने की ज्यादा हिम्मत करता है। तीसरा उसूल ये है कि बच्चों के साथ मिलकर काम करें, उन पर फैसले मुसल्लत न करें। इसका मतलब ये नहीं कि वालिदैन की कोई रहनुमाई ना हो, बल्कि ये कि बच्चे को भी सुना जाए। जब बच्चे को फैसलों में शामिल किया जाता है, तो वो जिम्मेदारी महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी राय अहम है, और यही एहसास अंदरूनी नज़्म-ओ-ज़ब्त पैदा करता है। चौथा उसूल बच्चे के नुक्ते नज़र को समझना है। अक्सर हम सिर्फ अपनी सहूलत और अपनी सोच से हालात को देखते हैं, लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें कि मेरा बच्चा इस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा, तो हमारा लहजा और तरीका दोनों नर्म हो जाते हैं। ये हमदर्दी ताल्लुक को मजबूत बनाती है। पांचवा उसूल सच्चाई और खुलूस है। मसनूई तारीफ, हर बात पर शाबाश या कंट्रोल करने वाली बातें बच्चे को अंदर से मजबूत नहीं बनाती। बेहतर यह है कि हम सादा और सच्चे अंदाज में बात करें, अपने जज्बात भी ईमानदारी से बयान करें
और बच्चे को भी सच बोलने की तरगीब दें। 6. अमली मिसाल। फर्ज करें बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा। रवायती तरीका ये हो सकता है कि हम फौरन कहें कि अगर होमवर्क नहीं किया तो टीवी बंद। इस तरीके से बच्चा शायद डर की वजह से काम कर ले, लेकिन उसने ये नहीं सीखा कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। गैर मशरूत तरीका ये होगा कि हम पहले वजह समझने की कोशिश करें। हम पूछ सकते हैं कि क्या काम मुश्किल लग रहा है, क्या तुम थके हुए हो, या क्या किसी मदद की जरूरत है। जब हम उसके साथ बैठकर मसला हल करते हैं तो बच्चा ये सीखता है कि मुश्किल से भागना नहीं, बल्कि उसे समझकर हल करना है। एक तरीका खौफ पैदा करता है, दूसरा एतमाद और ताउन। 7. चैलेंजेस। ये मान लेना चाहिए कि ये तरीका आसान नहीं है, इसमें फौरी नताइज नहीं मिलते। बाज़ औक़ात बच्चे का रवैया फौरन नहीं बदलता और वालिदैन को सब्र से काम लेना पड़ता है। इसके लिए वालिदैन को अपने गुस्से, जल्दबाजी और पुराने तरीक़ों पर भी नज़रसानी करनी पड़ती है। लेकिन इसका फ़ायदा बहुत गहरा होता है। वालिदैन और बच्चे के दरमियान मजबूत रिश्ता कायम होता है। बच्चा खुद को महफूज और काबिल कबूल महसूस करता है। उसकी जज्बाती सेहत बेहतर होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से नज़्म ज़ब्त सीखता है। वो सही काम इसलिए करता है कि वो उसे दुरुस्त समझता है, ना कि सिर्फ डर या इनाम की वजह से। यही इस तरीके की असल कामयाबी है। किताब का मरकजी पैगाम। एल्फी कोहिन कहते हैं, अच्छे वालिदैन वो नहीं जो बच्चों को कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो जो बच्चों को समझते हैं। मोहब्बत को कभी शर्त ना बनाएं। बच्चे को ये एहसास दें कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, अगर आपको ये समरी फायदेमंद लगी और आप चाहते हैं कि हम ऐसी मजीद किताबों का आसान और अमली खुलासा आप तक पहुंचाते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली कौन सी किताब का खुलासा सुनना चाहते हैं। याद रखें, बच्चों की तरबियत कंट्रोल से नहीं, ताल्लुक से होती है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।